दोस्तों, भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो का चंद्रयान 2 मिशन काफी हद तक सफल रहा, लेकिन परेशानी की बात ये थी कि विक्रम लैंडर को मून सरफेस पर लैंड कराते समय हमारा संपर्क उससे टूट गया। इसरो का विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करने ही वाला था कि चांद की सतह से केवल 2.1 किलोमीटर की दूरी पर वो अपने रास्ते से भटक गया और ऑर्बिटर से उसका संपर्क टूट गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। ये ना केवल सिर्फ इसरो के लिए बल्कि पूरे देशवासियों के लिए एक काफी बड़ा झटका था। अब सबके जहन में एक ही प्रश्न था कि क्या हम सफल हुए? क्या इतनी सारी मेहनत, पैसा, उम्मीद, क्या सब यूं ही पानी में बह गया? अब अगर सफलता की बात करें तो पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन विक्रम लैंडर इस पूरे मिशन का एक पार्ट था और उसके सॉफ्ट लैंडिंग एक छोटा सा हिस्सा था जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट का 2 से 3% तक ही सीमित था। और इसी मुद्दे को लेकर इसरो की एग्जीक्यूटिव टीम के मुताबिक हम 98% सफलता उसी वक्त हासिल कर पाए थे जिस दौरान इसने चंद्रयान 2 ऑर्बिट को सफलतापूर्वक मून के ऑर्बिट में दाखिल किया था। क्योंकि सफल प्रक्षेपण से लेकर ईंधन का सही तरीके से काम करना, प्रोपल्सन में दिक्कत ना आना, बेस स्टेशन से कम्युनिकेशन बनाए रखना और ये सब पार करने के बाद सही समय में सही डायरेक्शन और मोमेंटम के साथ चंद्रमा की ऑर्बिटर में अगले 7 साल तक काम करते रहना ही बड़े कारण था इस मिशन का। और पूरी की पूरी स्वदेशी तकनीकी से ये उपलब्धि हासिल करना अपने आप में ही बहुत गर्व की बात है। हम लोग जुगाड़ में बहुत माहिर है। मार्वल का जितने भी साइंस फिक्शन मूवीज हम देखते हैं उसके एक मूवी के हिसाब से भी काफी कम खर्चे में इसरो ये सब मिशन को अंजाम देते हैं। एवेंजर एंड गेम की जो बजट था उसकी 1/4 में ही इसरो ने पूरी चंद्रयान मिशन को ही कंप्लीट कर दिखाया। चंद्रयान 2 में आई कमियां और विक्रम लैंडर से संपर्क टूट जाने को लेकर इसरो में एक दबाव तो था, लेकिन इसरो इस नाकामी से पीछे हटने वाला नहीं था और उसने बहुत जल्द चंद्रयान प्रोग्राम के अंतर्गत तीसरे मिशन यानी चंद्रयान 3 की तैयारी शुरू कर दिया था। हाल ही में इसरो के चीफ डॉक्टर के सिवन ने यह बताया कि मार्च 2021 में इस चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की पूरी संभावना है। चंद्रयान 3 को अंजाम देने के लिए भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो और जापानी स्पेस एजेंसी जाक्सा साथ आए थे। काफी कुछ मुद्दे में ये मिशन पिछले 2 मिशनों से काफी अलग होने वाला है। स्मार्ट यूनिवर्स के इस एपिसोड में हम चंद्रयान 3 और उससे जुड़ी कुछ अनसुनी बातें आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि आपको काफी कुछ चीजें नए जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 मिशन एक रोबोटिक स्पेस मिशन होने जा रहा है। इस मिशन में मुख्य रूप से एक लूनर रोबोट और एक लैंडर मौजूद होगा जो कि चंद्रयान 2 मिशन की तरह ही मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो और जापानी स्पेस एजेंसी जाक्सा इस मिशन पर साथ मिलकर काम करने जा रहे हैं। इस मिशन के अंतर्गत जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा इसके H3 लॉन्च व्हीकल और रोवर को डिजाइन किया है और भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो को इसके लैंडर को डिजाइन और डेवलप करने का काम सौंपा गया था। काफी संभावना है कि ये मिशन एक लैंडर रोवर मिशन होगा जिसमें एक इनबिल्ट लैबोरेटरी भी मौजूद होगा। इस मिशन के तहत लैंडर मून के साउथ पोलर रीजन पर लैंड करेगा। वहां पर उसने चांद के मिट्टी को कलेक्ट करेगा और जांच के लिए अपने इनबिल्ट लैबोरेटरी में भेजेगा। वहीं दूसरी ओर कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि ये ल्यूनर सैंपल रिटर्न मिशन भी हो सकता है जिसके अंतर्गत पहले लैंडर और रोवर मून के साउथ पोलर रीजन पर लैंड करके वहां पर मौजूद मिट्टी और चट्टानों के सैंपल को एक स्पेशल स्पेसक्राफ्ट में स्टोर करेगा। ये स्पेसक्राफ्ट सैंपल्स को लेकर वापस धरती की ओर रवाना होगा जिससे वैज्ञानिकों को मून के साउथ पोलर रीजन के बारे में ज्यादा जानकारी मिल सके। साथ ही दोनों लैंडर और रोवर मून के साउथ पोलर रीजन पर एक ल्यूनर डे यानी 14 अर्थ डे से ज्यादा का समय बिताएंगे जिस दौरान ये चांद के बेहद ही ठंडे और जमा देने वाली लूनर नाइट्स को पार करने की कोशिश करेंगे। इसका मुख्य मकसद इस तरह के टेक्नोलॉजी को डेवलप करना होगा जो कि मून के जमा देने वाली लूनर नाइट्स को भी पार कर सकता है। पहले इसरो ने 2024 में इस मिशन को शेड्यूल किया था, लेकिन फिर रिशेड्यूल करके इसरो ने नवंबर 2020 को डेडलाइन माना है। यानी इस साल नवंबर के अंदर ही इसरो चाहता है चंद्रयान 3 की सारी तैयारियां कर लेना ताकि 2021 के मार्च में मिशन लॉन्च किया जा सके। और ये हमारा मानना नहीं है और इस बारे में ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक क्यों नहीं किया गया
वही हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। हम तो चाहते हैं जल्द से जल्द इस मिशन को लॉन्च किया जाए ताकि हम गर्व से ये कह सके कि हमने ही सबसे पहले चंद्रमा के साउथ पोलर रीजन पर लैंड किया है। अब इतनी बड़ी प्रोजेक्ट इतनी जल्दी में इसरो क्यों कंप्लीट करना चाहता है? उसका दो मुख्य कारण है। पहला है, आने वाले 10 सालों में दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज मून के साउथ पोल पर करीब 7 से भी अधिक मैन्ड और अनमैन्ड लूनर मिशन भेजने की योजना बना रहे हैं, जिसके वजह से मून के साउथ पोलर रीजन पर स्पेस माइनिंग, लूनर कॉलोनी और लूनर बेस को लेकर टकराव हो सकता है और इसीलिए इसरो चुपचाप इस मिशन को जल्द से जल्द अंजाम देना चाहता है। बाकी सभी बड़े देशों ने कितनी जोरों शोरों से ये काम शुरू किया है, आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा 2024 में आर्टेमिस मिशन के अंतर्गत फिर एक बार इंसानों को चांद पर भेजने का योजना बना रहे हैं। साथ ही वो मून सरफेस पर एक लूनर बेस स्थापित करने की भी कोशिश कर रहे हैं। अब ये बात तो तय है कि जो भी पहले पहुंचेगा उसका दबदबा वहां के खनिज पदार्थों और बाकी रिसोर्सेज पर बना रहेगा। और दूसरा कारण है 2021 में लूनर एक्लिप्स के कारण चांद के साउथ पोल पहुंचने की लागत काफी कम हो जाएगी और भारत ऐसे मौके कतई नहीं गवा सकता। तो इसीलिए इसरो भी चाहता है चंद्रयान 3 को जल्द से जल्द अंजाम देना। हमें लगता है पिछले मिशन से सबक लेकर हमारे इसरो के होनहार साइंटिस्टों ने ये काम भी बाकी प्रोजेक्ट्स की तरह सफलतापूर्वक अंजाम देने में सक्षम होंगे। वैसे आपको क्या लगता है, इसरो ये काम इतनी जल्दी में कर पाएगा? कमेंट करके जरूर बताइए। इस बारे में जो भी जानकारी आएगी वो जल्द से जल्द आपके सामने लाएंगे। तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। वीडियो को लाइक और शेयर करके अपना प्यार दिखाना। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।